मेरे गांव पर हमला हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना सामान निकाल लिया वो था पहले का, और देखने आया मेरे घर पे कुछ सामान बच तो नहीं गया। मेरे गांव पे उसी चोर राजा ने अपने बंदे भेजे थे। मेरे बहुत दोस्त मारे गए, पर मैं बहुत मुश्किल से बच निकला। भागो भागो, ये क्या हो गया? महाराज ने हमला कर दिया। ये मैं क्या करूँगा? बहुत डरा हुआ था मैं उस वक्त, बहुत ज़्यादा। मैंने एक दोस्त को बोला यहाँ की रक्षा करना, और यहाँ के मैं न्योता देने जा रहा था एक दूसरे गांव वालों को न्योता देना था कि हमारे गांव में जंग छिड़ चुकी है और बचे रहें। यही न्योता देने के लिए मैं निकला अपने गांव से। मेरा घोड़ा, मैं अपने घोड़े पे फटाफट भाग निकला, वरना मैं भी मारा जा सकता था। मेरे गांव के पता नहीं कितने बंदे बचे थे, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। अपने गांव के बंदों को पीठ दिखाते हुए निकल पड़ा दूसरे गांव की खोज में। पता नहीं दूसरा गांव कहाँ था, कितनी दूर था, पर फिर भी अगर नहीं निकलता तो मारा जाता, और अगर नहीं निकलता तो मैं ना मेरे बंदे बच जाते। तो उसी वक्त मुझे एक नया घर दिखा, एक घर जिसका एक घोड़ा था। पता नहीं किसका घर था। मुझे लगा अंदर एक बंदा होगा जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ। फिर मैं उतरा, अपने घोड़े से उतरा। उसका घोड़ा भाग निकला और मैंने अपने घोड़े को बांध दिया। जब जब मैं अंदर जाने लगा, मैंने देखा अंदर कोई भी नहीं था। बस एक बिस्तर था लकड़ी का बनाकर। मैं सोचा भी अगर मैं एक दूसरे गांव में जाऊंगा तो हो सकता है वहाँ पे भी हमला हुआ जैसे हमारे गांव में हुआ है। तो मैंने सोचा एक रात वहाँ पे बिताना अच्छा रहेगा। मुझे सामने एक विलेज दिख गया था, पर कोई पता नहीं था कि वहाँ पे भी हमला ना हुआ, इसलिए मैंने सोचा एक रात यहाँ पे बिताता हूँ। अगले दिन विलेज के लिए रवाना हो जाऊँगा अपने घोड़े पर। मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए बस एक तलवार थी और कुछ नहीं। और फिर जब मैं विलेज के लिए रवाना हुआ अपने घोड़े पर, तो मैं मिला विलेज में। आते ही मैं सबसे पहले मिला तुमसे, तब तुम कुएं के पास खड़े थे। शरीफ। हाँ, तो ये थी दोस्त मेरी कहानी। हाँ, तो देखा जाए तो तुम्हारे विलेज पे हमला होने से पहले हमारे विलेज पे हमला हो चुका था, क्योंकि राजा के महल के पास सबसे पहले हमारा विलेज पड़ता है। तुम्हारे विलेज पे हमारे विलेज के बाद हमला हुआ था। मेरे गांव का हर एक बंदा मारा गया। मुझे लगा था तुम्हारे विलेज में कोई होगा, मैं तुम्हारे पास आने लगा था। मैं दोस्त को मैं कुछ सामान हो सकते तो हमारी मदद कर। बहुत देर पहले मैं अपने दोस्त के घर गया था, उससे कुछ सामान लेने गया था। तो मैंने थोड़ी बातचीत की। मेरे पास कम, मैं शेर नहीं बना था, मैं आम कपड़े पहनता था, एक गांव में रहता था। बस मैंने दोस्त के पास किया थोड़ा सा सामान लेने। मुझे थोड़ा सा पत्थरों की जरूरत थी। मैं बस उसके वो लेने गया। उसके हीरे और चांदी भी थी, पर मैंने कुछ नहीं लिया। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो क्या अभी भी उसके घर में सामान पड़ा होगा, तुम्हारी मदद कर सकता है? हाँ, पता तो होना चाहिए। तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी देख के आया। काश सामान मिल जाए। हाँ दोस्त, यहाँ पे सामान पड़ा है, हीरे और आयरन। बहुत अच्छे। चलो ये सब तो हो गया। एक बार मुझे बता दो कि इनका कासल है कहाँ पर, क्योंकि तुमने बोला था तुम्हारा विलेज उसके बहुत पास है। हाँ जरूर, मैं दिखा तो दूंगा, पर उसके ज्यादा पास नहीं लेके जा पाऊंगा, क्योंकि किंग के कासल के गार्ड्स उसके बहुत पास से पहरा दे रहे होते हैं। तो थोड़ी सी पास में तो मैं लेके जा सकता हूँ, पर किंग का कासल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, दूर से इतना बड़ा लग रहा है। क्या तुम यहाँ पहले कभी गए हो? हाँ, मैं यहाँ पे पहले गया हूँ। यहाँ की कहानी बहुत लंबी है, अभी तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, बाद में जरूर बताऊंगा। पहले यहाँ के किंग जो थे बहुत अच्छे थे, बाद में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
ऐसा क्या हुआ है मुझे भी बताना। चलो मुझे वो तो अभी तुम नहीं बता सकते, मैं कभी बाद में रात को बैठ के जानेंगे, पर इस दिन तो मैं आज की रात में तुम्हारे विलेज में बिताना चाहूँगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो मुझे बताओ तुम्हारे विलेज में और कोई है, मतलब और कोई तो बचा ही होगा, एक ना एक बंदा। हाँ एक है, पर वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। हाँ बस तुम एक घंटे में जाओ, वो आ जाएगा। बस तुम एक घंटे। कब आएगा? आने वाला होगा। पप्पू बू, मैं तो डर गई। हेलो, आप कौन है? मैं हूँ पप्पू, पप्पू नशेड़ी। दोस्त कैसे रहने का कुछ फायदा नहीं है, कहीं और चलते हैं। ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह होटलों में रहने वाला, अंडरग्राउंड घर है मेरा। आ देख ले, बहुत दुख भरी कहानी है। लोग मेरा कॉन्सर्ट सुनने आते थे जब यहाँ पर राजा ने हमला नहीं किया था। हेलो मित्रों, स्वागत है मेरे कॉन्सर्ट में। चलो गाना शुरू करते हैं। बुल्लंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बुल्लंटी आऊं क्या, ओम प्रकाश मिश्रा की जय। बुल्लंटी आऊं क्या, घंटी में बजाऊं क्या, शॉट में लगाऊं क्या, बुल्लंटी आऊं क्या। अच्छा तो तुम ये काम करते थे पहले? अरे बस यही नहीं, और भी बहुत काम करता था। ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो कहानी की राजा ने तुम्हारे ऊपर हमला कैसे किया था? हाँ जरूर। हुआ कुछ यूं था। आज भी मैं उस राजा के बारे में सोचता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब एकदम खुशल मंगल जी रहे थे, पर पता नहीं क्या पनौती बन के वो राजा हमारी जिंदगी में आया। बन के तो वो हमारे देश में व्यापारी आया, पर असल में वो किसी बाहरी देश का बुरा राजा था। उसने हमारे राजा को जान से मार डाला। पहले उनके साथ दोस्ती की, फिर पीठ में खंजर खोबा। उसके बाद उसने हर एक आसपास के गांव को शुरू कर दिया। शेरिफ तुम आ गए? अरे फटाफट चलो, ऊपर बंदे आ गए। राजा ने हमारे लिए भी बंदे भेज दिए मारने के लिए। हम राजा को पता चल गया कि हम 3 इस गाँव में रह रहे हैं। फटाफट चलो। राजा ने हमारे लिए बंदे भेजे, फटाफट। भागो भागो भाई, यहाँ से भागो। पप्पू तुम करने क्या जा रहे हो? हथियार लेने जा रहे हो ना? हमारी भी हेल्प करो। प्लेजर्स तो बहुत सारे आए हैं। वो क्या कर रहे हो तुम? अरे पिलेजर शिलेजर कुछ नहीं, मेरे आगे एक हाथ की बात है। चलो पापू, तुम तो कुछ नहीं करे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शाबाश शेरिफ। शेरिफ हम घोड़ों पे रह के इनको आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमें मारेंगे। चलो शेरिफ। हाँ हाँ इधर आ शेरिफ। मैंने इसको मार दिया। उसको तो- ओ, शायद मैं भी मर गए दोनों प्लेयर शेरिफ। बहुत अच्छे। हे पप्पू, बहुत जल्दी आ गए। मैं तो पिलेजर्स पे अपनी हाथ की खुजली साफ करने आया था, पर तुमने तो पहले ही मार दिया। कोई बात नहीं, दे तेरी हाथ की खुजली मैं साफ कर दूं। नहीं नहीं, तू क्यों कष्ट करे, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई। शेरिफ आज हम दोनों ने निपट लिया उनसे। पप्पू तुम मुझे आगे की कहानी सुनाने वाले थे। हाँ हाँ, चलो नीचे, चलो नीचे। अभी आया। शेरिफ तुम आ रहे हो? नहीं, मैं अभी कुछ काम करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। हाँ तो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चलो तो तुम पहले की कहानी तो जान चुके हो, जहाँ पर राजा तड़प तड़प के मर गया था। तो आगे की कहानी सुनो। तो हुआ कुछ यूँ कि उसने सबसे पहले मेरा विलेज डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वो कासल के सबसे पास था। उसके बाद तुम्हारा विलेज, उसके बाद शेरिफ का विलेज, और 5 विलेज। हाँ, तो उसके बाद 5 विलेजेस और। तो ऐसे करते करते उसका शासन बढ़ने लगा, और उसके बाद
उसने पूरा राज्य जमाना शुरू कर दिया और इस तरह हम लोग घुट घुट के जिंदगी जीने लग गए। पर उस राजा का नाम क्या है? उस राजा का नाम मत लेना मेरे सामने। उसको बहनों और भी बहुत सारे अच्छे विलेजर्स को तड़पा तड़पा के मार डाला। और वो राजा अगर मेरे को कहीं भी दिख गया तो वो मेरे हाथों मरेगा। राजा के 2 सिपाही तुम संभाले नहीं गए, जैसे राजा को क्या मारेगा? हाँ तो कहाँ थे अब? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि एक विलेज है जहाँ पर अभी भी 5-6 विलेजर्स जीवित है और वो हमारे विलेज से थोड़ी दूर है। तो क्या पता हम उन विलेजर्स की मदद कर सके। हमें अभी रवाना होना पड़ेगा।